तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर लीजी को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर होते हैं और फिर हमें उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है जहां वो एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट था और अपने कॉलेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था स्पेशली गर्ल्स में। फिर एक दिन वो अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए एंशिएंट बिल्डिंग में जाता है मगर वहां से नीचे गिर जाता है और यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी बदल जाती है। यहाँ से गिरने के बाद वो मरता नहीं है बल्कि एक अलग ही डिमेंशन में चला जाता है। जहाँ हमने इसे सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था आसपास की जगह काफी टूटी फूटी होती है तो वो कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया, कहीं मैं मार तो नहीं किया। फिर हम एक एंशिएंट होस्ट को देखते हैं जो उसे अपने ऊपर बिठाकर उस अंधेरे से बाहर निकालता है तो बाहर की दुनिया देखकर वो हैरान रह जाता है और कहता है कि कहीं मैं किसी पैराडाइज में तो नहीं आ गया, लेकिन यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। तो एक एंशिएंट क्रीचर उसके सामने आकर कहता है कि लीची ये कोई पैराडाइज नहीं बल्कि हेवन है जो अभी टूट गया है और मैं इस हेवन का फर्स्ट गार्डियन किलिन हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर समन किया है ताकि तुम इस हेवन को बिल्ड कर सको। जिस पर लीजी कहता है कि क्यों मजाक कर रहे हो, मैं तो एक काम सा लड़का हूँ, आखिर मैं हेवन को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। तो किलिन कहता है कि मैं तुम्हें पावर्स दूंगा और वो उसे एक बुक देता है जिसमें नक्शे बने होते हैं कि आखिर हेवन को कैसे बिल्ड करना है। मगर वो अभी भी बहुत वीक था तो किलिन कहता है कि सबसे पहले तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट वर्ल्ड में भेजूंगा जहाँ जाकर तुम कल्टिवेट करोगे और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद हेवन को बिल्ड कर सकोगे। इतना कहकर वो उसे एक पोर्टल के जरिए मार्शल आर्ट वर्ल्ड में फेंक देता है। होश में आते ही लीजी कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आखिर मुझे अभी क्या करना है। तो किलिन दोबारा आते और कहता है कि सॉरी मैं बताना भूल गया, सबसे पहले तुम्हें मिस्टी माउंटेन जाकर थंडर फायर सीड को ढूंढना होगा। जिस पर लीजी कहता है कि आई बैंगन और फिर कुछ और लोग वहां आ जाते हैं जो लीची को मारने की धमकी देते हैं। तो लीजी कहता है कि अब तुम लोग कौन हो। तो उनका मेन बंदा ली बुयू कहता है कि साले तूने कपड़े क्या बदल लिया, अब अपने कजन को नहीं पहचानेगा। फिर लीजी समझ जाता है कि उसकी इस वर्ल्ड में एक अलग पहचान है, दरअसल वो ली फैमिली का वारिस था और उसका कजन उसे मारकर खुद पैट्रिच बनना चाहता था। मगर वो जब अटैक करते हैं तो एक शील्ड लीजी की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लग जाती है, जिसके बाद एक स्पिरिट सामने आती है और लीजी से कहती है कि मैं तुम्हारी सोल हूँ। इस वर्ल्ड में हर किसी की सोल होती है मगर मैं एक एंशिएंट सोल हूँ जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो लीजी कहता है कि इसका मतलब तू मुझे इन सबसे बचा लेगा। तो वो कहता है कि क्यों नहीं, एंड तभी वो एक वेपन को समन करता है जो सिर्फ बस एक नॉर्मल सी ब्रिक होती है। यहाँ आप लोग ये कह लो कि ईंटें, टाइल, व्हाटएवर यू वांट टू से। लीजी उसे अपने हाथों से कंट्रोल करते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का वेपन है, इसका मैं क्या करूंगा। तो उसकी सोल जिसका नाम यूकी होता है वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल ब्रिक नहीं बल्कि हेवन की ईंट है। देन लीजी उसका यूज करता है और उसके सभी चमचों को हरा देता है, जिसके बाद वो उस पर भी अटैक करता है तो वो उठते हुए दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसके चमचे उसे लेकर भाग जाते हैं और यूकी लीजी के साथ बातें करने लगता है, पर तभी वो दोबारा वापस हेवन में आ जाता है। जिस पर यूकी कहता है कि किल ने तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को हेवन के साथ कनेक्ट कर दिया है, अब तुम जब जब स्ट्रॉन्ग होके यहाँ आकर हेवन को बिल्ड कर सकते हो। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कल्टीवेशन के 9th लेवल है और 8th लेवल वाले दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, पर अगर तुम 9th लेवल को अचीव कर लेते हो तो तुम इनविंसिबल 9 स्टार सोल मास्टर बन जाओगे, मतलब एक इमोर्टल। तो ये सब सुनकर लीजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, मगर यूकी जब उसे बताता है कि तुम अभी 1 स्टार सोल मास्टर भी नहीं हो तो वो उदास हो जाता है। तो यूकी कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं और मास्टर किलिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना देंगे। जिस पर वो कहता है कि बहुत अच्छे, अगर एक दफा मैंने हेवन को बिल्ड कर लिया तो मैं वापस घर जा सकता हूँ, पर मुझे अभी ये नहीं पता कि यहाँ बार बार कैसे आना है। तो यूकी उसे बताता है कि अगर तुम अपने सर पर हाथ रख के फोकस करोगे तो तुम यहाँ आ जाओगे। जिसके बाद वो बार बार यहाँ आते और काफी ज्यादा मस्ती करता है। देन यूकी कहता है कि तुम्हारे कपड़े इस वर्ल्ड के हिसाब से ठीक नहीं है, सबसे पहले तुम्हारे कपड़े बदलने होंगे और वो उसे एक न्यू ड्रेस देता है जो उसे काफी पसंद आते और वो खुशी खुशी यूकी के इंस्ट्रक्शन पर आगे बढ़ने लग जाता है। पर थोड़ा दूर चलने पर वो रुक जाता है क्योंकि उसके सामने बीच पर एक लड़की होती है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कजन लिंगलोंग हूँ तो मैं जल्दी ये सिटी छोड़कर जाना होगा। मगर वो कहता है कि क्यों। जिस पर वो कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं है, सेकंड अंकल तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, इसलिए कुछ पैसे और खाना लो और इस सिटी को छोड़ दो। अगर तुम मरे तो तुम्हारे साथ हम भी मरेंगे और लिन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लीजी उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो अपनी वजह से किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता था और वो दोनों सिटी से बाहर जाने लगते हैं। पर रास्ते में 2 स्टार सोल स्कॉर्पियन उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। तो लिंगलोंग उस पर अटैक करके लीजी की मदद करने लगती है मगर इंजर्ड हो जाती है क्योंकि वो अभी 1 स्टार सोल मास्टर भी नहीं थी। इंजर्ड होने पर वो लीजी से कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, यहाँ से भाग जाओ। पर लीजी दिल का अच्छा था, वो नहीं भागता और हेवन टाइल से उस स्कॉर्पियन पर इतने अटैक करता है कि वो इंजर्ड हो जाते हैं और लिंगलोंग बच जाती है। जिसके बाद वो हेवन टाइल को इतनी स्पीड से घुमाता है कि उस स्कॉर्पियन के आर पार कर देता है, जिससे वो वहीं पर ही मर जाता है। उसके मरते ही हेवन टाइल उसकी ओरा पावर से एबिलिटी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है।
मगर लीजी को कुछ समझ नहीं आती तो लिंगलोंग उसे बताती है कि तुम्हारा वेपन तो बहुत अच्छा है, अब तुम भी स्कॉर्पियन की पावर का यूज कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस हेमन टाई का कलर भी चेंज हो जाता है क्योंकि वो अपग्रेड हो गई थी। फिर वो दोबारा सिटी से बाहर निकलने लगती हैं और रास्ते में काफी सारी बातें भी करती हैं। दूसरी तरफ हम लिन फैमिली का सीन देखते हैं। जब सेकंड अंकल को ये पता चलता है कि लीजी बच गया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। मगर तभी वहाँ एक इवल पावर आती है जिसका नाम लिनसेंग होता है और सेकंड अंकल की उसे देखकर फट जाती है। फिर लिनसेंग कहता है कि फिक्र नहीं करो, उस लीजी को तो मेरा चमचा टैंक चैंग देख लेगा। सीन वापस लीजी और लिंगलोंग पर आता है जो सिटी से बाहर आ गए थे और लिंगलोंग कहती है कि लीजी अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो तुम मिस्टी माउंटेन पहुंच जाओगे। मगर लीजी कहता है कि तुम्हारा क्या होगा, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहती है कि नहीं, मेरी मदर अभी भी लिन फैमिली में है, मुझे उन्हें बचाना है, तुम टेंशन ना लो, मुझे ज्यादा से ज्यादा बस एक छोटी सी पनिशमेंट मिलेगी। तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी स्ट्रॉन्ग होकर वापस आना, लिन फैमिली का लीडर हमारे लिए तुम ही रहोगे। और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारा मेन कैरेक्टर एक न्यू जर्नी पर निकल जाता है। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, की लिखे ने लेख किस्मत ने। कुछ दिनों बाद हम डेजर्ट आइलैंड का सीन देखते हैं जहां से लीजी गुजर रहा होता है तो वहां के गांव के लोग भूख से मार रहे होते हैं। और तभी वहां से एक प्रिंसेस का कैरेज भी गुजरता है जिससे ये सब देखा नहीं जाता और वो अपने गार्ड से कहती है कि इनको कुछ खाने को दो। तो उसका बॉडीगार्ड जिसका नाम लिनका होता है वो अपने मैजिकल बैग से कुछ ब्रेड निकाल कर देता है, जिसे देखकर वो टूट पड़ते हैं और ब्रेड के लिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। उनमें से एक बच्चा भी एक ब्रेड को बचा लेता है और अपनी मदर को जाकर देता है। मगर कोई डैश आदमी आकर उस ब्रेड को छीन लेता है और उस बच्चे को काफी मारता भी है, जिस पर लीजी उसके मुंह पर आकर क्लास मारता है और वो उठता हुआ दूर जा गिरता है। फिर लीजेन अपने बैग से कुछ और ब्रेड निकालता है और उस बच्चे और जिन लोगों को नहीं मिला उनको देखकर वहां से जाने लगता है। मगर शीप फिंगर उसकी ये दरिया दिली देखकर काफी अट्रैक्ट होती है और उसकी तरफ ही देखने लग जाती है। ऊपर एक पहाड़ी पर हम टैंक चैंग को भी देखते हैं जो लीजी को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। जब वो तंग गली से गुजरता है तो वो उसके सामने एक अपनी आइकॉनिक एंट्री करता है। मगर लीजी उसे फौरी पहचान लेता है कि अच्छा तो तुम हो जिसे लिन फैमिली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। मगर वो फौरन 2 स्टार स्टोल बैट को समन करके उस पर अटैक कर देता है, जिस पर लीजी पहले तो डर जाता है मगर वो हेमन टाइल का यूज करके बहुत मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसमें वो इंजर्ड भी हो जाता है क्योंकि टैंक चैंग 2 स्टार सोल मास्टर के पीक पर होता है। मगर तभी शीप फिंगर वहां आकर टैंक चैंग पर अटैक करके उसे बचा लेती है। तो वो कहता है कि तुम जो कोई भी हो आज इसके साथ ही मरोगी। और लीजी हेमन टाइल से एक पावरफुल अटैक करता है जिससे वो सीधा एक पहाड़ में जाकर चुन दिया जाता है। फिर लीजी शीप फिंगर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू करता है, मगर जब वो उसका फेस देखता है तो वो ब्लश करने लग जाता है। दूसरी तरफ टैंक चैंग अभी भी जिंदा होता है और लकली वो ब्रेक थ्रू करके 3 स्टार सोल मास्टर बन जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू।